भक्ति और साधना का देश है हमारा भारत, जहाँ प्राचीन काल से ही पूजा स्थल यानी मंदिर विशेष महत्व रखते हैं। यहाँ कई मंदिर ऐसे भी हैं जहाँ अविश्वसनीय चमत्कार देखने का भी दावा किया जाता है। जहाँ स्थानीय लोगों के लिए यह चमत्कार तो अन्य लोगों के लिए ये आश्चर्य का विषय है। ये ऐसे मंदिर हैं जिनके रहस्य को आधुनिकता और विज्ञान प्रगति के बाद भी कोई नहीं जान पाया है। नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के कुछ ऐसे रहस्यमय मंदिरों के बारे में बात करेंगे जिनका रहस्य कोई नहीं जान पाया। करणी माता का मंदिर। राजस्थान के बीकानेर में स्थित यह मंदिर बहुत ही अनोखा मंदिर है। अनोखी बात यह है कि इस मंदिर में लगभग 20,000 काले चूहे रहते हैं। लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आते हैं। करणी देवी, जिन्हें दुर्गा का अवतार माना जाता है, कि इस मंदिर को चूहे वाला मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ चूहों को काबा कहते हैं और इन्हें बाकायदा भोजन कराया जाता है। यही नहीं, इनकी सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। यहाँ इतने सारे चूहे हैं कि आपको पाँव भी घसीट घसीट कर चलना पड़ेगा। अगर एक चूहा भी आपके पैरों के नीचे आ गया तो अपशगुन माना जाता है। कहा जाता है कि अगर एक चूहा भी आपके पैरों के ऊपर से चला गया तो मानो कि आपको देवी की कृपा ही हो गई। और यदि आपने सफेद रंग का चूहा देख लिया तो आपकी मनोकामना ही पूरी हो गई। शनि शिंगणापुर। हमारे देश में सूर्य पुत्र शनि देव के कई मंदिर हैं। उनमें से एक है महाराष्ट्र के अहमदनगर के जिले में स्थित शिंगणापुर का शनि मंदिर। विश्व प्रसिद्ध इस शनि मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ शनि देव की एक विशाल प्रतिमा बिना किसी गुंबद के खुले आसमान के नीचे एक संगमरमर के चबूतरे पर विराजित है। यहाँ शिंगणापुर के शनि महाराज का इतना खौफ है कि शहर के काफी घरों में खिड़की, दरवाजे और तिजोरी है ही नहीं। दरवाजों की जगह यहाँ पर केवल पर्दे लगाए गए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर चोर ही नहीं होते। कहा जाता है कि जो चोरी करता है उसे शनि महाराज स्वयं ही सजा देते हैं। इसके कई प्रत्यक्ष उदाहरण देखे गए हैं। शनि के प्रकोप से मुक्ति के लिए यहाँ विश्व भर से हर शनिवार लाखों श्रद्धालु आते हैं। मेहंदीपुर का बालाजी मंदिर। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर का बालाजी धाम भगवान हनुमान के 10 प्रमुख मंदिरों में से एक है। माना जाता है कि इस स्थान पे हनुमान जी साक्षात विराजमान करते हैं। यहाँ देखा गया है कि जिन व्यक्तियों पर बुरे प्रेत आत्माओं का वास होता है, वे प्रेतराज सरकार और कोतवाल कप्तान के मंदिर के अंदर आते ही चीखने चिल्लाने लग जाते हैं और फिर वे बुरी आत्माएं, भूत, पिशाच आदि पल भर में ही पीड़ित के शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ऐसा कैसे होता है यह कोई नहीं जानता, लेकिन सदियों से लोग भूत प्रेत और बुरी आत्माओं से मुक्ति के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं। हैरानी की बात यह है कि इस मंदिर में रात में रुकना मना है। उज्जैन का काल भैरव मंदिर। क्या मूर्ति शराब पी सकती है? आप कहेंगे नहीं, कतई ही नहीं। भला मूर्ति कैसे मदिरा पान कर सकती है? मूर्ति तो बेजान होती है। बेजान चीजों को भूख प्यास का एहसास ही नहीं होता, इसलिए वह कुछ खाती पीती भी नहीं। लेकिन नहीं, उज्जैन के काल भैरव मंदिर में ऐसा नहीं होता। उज्जैन के इस मंदिर में काल भैरव को न सिर्फ शराब चढ़ाई जाती है बल्कि बाबा भी मदिरा पान करते हैं। उज्जैन में ये एक हिंदू मंदिर है जो हिंदू देवता भैरव को समर्पित है। इस मंदिर के बारे में चौंकाने वाली बात यह है कि काल भैरव की मूर्ति मदिरा पान करती है, इसलिए यहाँ मंदिरों में प्रसाद की जगह शराब चढ़ाई जाती है और यही शराब यहाँ प्रसाद के रूप में बांटी भी जाती है। कहा जाता है कि काल भैरवनाथ इस शहर के रक्षक हैं। इस मंदिर के बाहर साल के 12 महीने और 24 घंटे शराब उपलब्ध रहती है। ज्वाला देवी मंदिर। ज्वाला देवी का मंदिर हिमाचल के कांगड़ा घाटी के दक्षिण में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर मां सती के 51 शक्ति पीठों में से एक है। हजारों वर्षों से यहाँ देवी के मुख से निकलती अग्नि आज भी रहस्यमय बनी हुई है। इस जगह का एक अन्य आकर्षण तांबे का पाइप है जिसमें से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होता है। इस मंदिर में आग की अलग अलग 9 लपटें निकलती हैं जो अलग अलग देवियों को समर्पित हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक मृत्यु ज्वालामुखी की अग्नि हो सकती है। चीनी काली मंदिर।
हिंदू धर्म में माँ काली को एक क्रोधित देवी के रूप में दर्शाया जाता है, परंतु चीनी काली मंदिर माँ काली की उदारता की कथा है। यह मंदिर कलकत्ता के तांगड़ा में है। यह एक आम हिंदू मंदिर की भांति ही है, परंतु यहाँ अधिकतर श्रद्धालु चीनी हैं। लगभग 63 साल पहले तांगड़ा में यहाँ काली मंदिर नहीं हुआ करता था। उसकी जगह वहाँ एक पेड़ के नीचे काला पत्थर हुआ करता था, जहाँ पर लोग पूजा करने जाते थे। उस समय वहाँ कुछ चीनी परिवार भी रहते थे। एक दिन एक चीनी परिवार का लड़का बीमार पड़ गया था। हालत ऐसी थी कि वह उठ तक नहीं सकता था। वह बस बिस्तर पर ही लेटा रहता था और उसकी हालत दिन बर दिन बिगड़ती जा रही थी। एक भी डॉक्टर उसकी बीमारी का पता नहीं लगा पा रहा था। उसके माता पिता बहुत चिंतित थे। एक दिन वे दोनों उस काले पत्थर के पास जाकर माँ काली से अपने बच्चे को ठीक करने की विनती करने लगे और उसके कुछ दिनों बाद ही एक चमत्कार हुआ। वह बच्चा अचानक से ही ठीक हो गया कि मानो उसे कुछ हुआ ही नहीं था। इस कारण से वहां रहने वाले चीनी लोगों के लिए वह जगह खास हो गई। उनमें से काफी लोग हिंदू धर्म के नहीं हैं, परंतु फिर भी वह माँ काली की श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हैं। खास बात यह है कि इस मंदिर में प्रसाद के रूप में नूडल्स, चावल और सब्जियां मिलती हैं। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर 150 साल पुराना शिव मंदिर है। यह गुजरात के कवि कंबुई शहर के समुद्र के किनारे स्थित है। एक नजर में देखने पर यह कोई खास मंदिर नहीं लगता, लेकिन जो इस मंदिर को बाकी मंदिरों से अलग करता है वह यह है कि यह मंदिर ज्वार बाटा आने पर धीरे धीरे समुद्र में समा जाता है और धीरे धीरे लहरें कम होने पर वह वापस दिखने लग जाता है। यह पूरी प्रक्रिया एक दिन में ही हो जाती है। सुबह के समय यहाँ देश भर से काफी श्रद्धालु आते हैं और रात में मंदिर के पूरी तरह से अदृश्य होते देखने के बाद ही यहाँ से वापस जाते हैं। कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सूर्य मंदिर हमारे देश का एक ऐसा मंदिर है जहाँ आज तक कभी पूजा नहीं हुई, जहाँ आज भी रात होने पर नृत्य करती आत्माओं के पायल की झनकार सुनाई देती है। यह सब सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, परंतु यह सत्य है। वह मंदिर कोणार्क सूर्य मंदिर है। कोणार्क शब्द कोण और आर्क शब्द के मेल से बना है। आर्क शब्द का अर्थ होता है सूर्य, जबकि कोण का मतलब कोना होता है। यह सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में कोणार्क नामक कस्बे में स्थित है। यह कई इतिहासकारों का मत है कि कोणार्क मंदिर के निर्माणकर्ता राजा लांगुल नरसिंहदेव की अकाल मृत्यु के कारण मंदिर का निर्माण कार्य अधूरा रह गया था, जिसके कारण अधूरा ढांचा ध्वस्त हो गया। यह मंदिर इतना प्रसिद्ध है कि इसको देखने दूर दूर से लोग आते हैं। मंदिर की कई खास कलाकृतियां हैं। उनमें से एक कुछ रथ जैसा बना है जिसमें 7 घोड़े 24 पहियों पर चल रहे हैं। 7 घोड़ों का तात्पर्य 7 दिनों से है और 24 पहियों का तात्पर्य 24 घंटे से है।